हाय एवरीवन, सो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो एक सवाल जो कि सभी सीयूईटी एस्पिरेंट्स के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि मैम हमारी डेट शीट जो है कब आने वाली है, हमारा एग्जाम किस दिन होने वाला है, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा जो सिटी है जिसमें मेरे को एग्जाम देने जाना है वो कौन सी है। तो ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आखिरकार सिटी इंटीमेशन स्लिप क्या होती है, वो कब आपको मिल जाएगी, आपका एडमिट कार्ड आपका कब हो जाएगा, आपकी एग्जाम डेट क्या प्रोबेबिलिटी है कि होने वाली है और किस टाइम स्लॉट के बीच में जो आपका एग्जाम हो जाएगा, क्या एक दिन में आपको दो दो तीन तीन एग्जाम भी देने पड़ेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है, सवाल है जो बहुत सारे बच्चे जो उठा रहे थे। तो इस वीडियो को जो है आप एंड तक देखिएगा, बिकॉज सारे जो भी आपके डाउट्स है वो जो है इस छोटी सी वीडियो में जो है क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा मैं टाइम आपका नहीं लूँगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें डिस्कशन करना है कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म्स जब आउट हुए थे तो आप सभी को पता है कि आपको टाइम दिया गया था कि आप जो है 1 से लेकर 23 मार्च तक जो है आप अपने फॉर्म्स जो है भर दीजिए। डेट एक्सटेंड भी हुई थी और उसके बाद जो आपने सबने एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है अपने भर दिए थे। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप थी आपकी तैयारी। तो एंड आई होप आप सब लोगों की तैयारी जो एकदम बढ़िया चली रही होगी। तो एग्जाम्स की जो डेट बताई गई थी, यहाँ पे जो अनाउंस की गई थी, इन्होंने बोला था कि जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन होने वाली है वो है 8 मई से लेकर 1 जून के बीच में आपके एग्जाम्स जो है हो जाएंगे। सो दिस इज द टेंटेटिव डेट। सो इसी के बीच में जो है आपके एग्जाम्स जो है हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम्स जो है कुछ ज़्यादा लेट हो जाएंगे, नहीं, 8-10 तारीख तक जो है आपके एग्जाम्स जो है स्टार्ट हो जाएंगे। और बहुत जल्द जो आपकी डेट शीट है वो भी जो रिलीज होने वाली है। आज जो आपको 9 अप्रैल दिखाई दे रही है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आ गए हैं कि जो सीयूईटी की जो आपकी डेट शीट है वो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। और आपको डेट शीट कहाँ पर मिलेगी? आपको डेट शीट के लिए सारी ऑफिशियल डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो आपकी इस वाली वेबसाइट पे आती है, दैट इज https://cuet.nta.nic.in। इस वेबसाइट से आपको जो है टच में रहना है, बिकॉज आपकी जो डेट शीट आएगी वो इसी के ऊपर आएगी। 1-2 दिन में आपको जो है आपकी डेट शीट दिख जाएगी। तो आप जो है तैयारी अपनी जारी रखिए, बिकॉज दिन अब बहुत कम बचे हैं। अब आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ से भी कम जो है आपके पास टाइम बचा है। तो तैयारी चलती रहनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें उसके बाद मैम जब हमारी डेट शीट आ जाएगी तो सबसे पहले क्या होने वाला है, आप सभी की जो है सबसे पहले डेट शीट अनाउंस हो जाएगी इस वेबसाइट पर। अब डेट शीट तो आ जाएगी। अब आप बोलोगे कि मैम डेट शीट आएगी तो किस तरीके का एग्जाम शेड्यूल हमें देखने को मिल सकता है? क्या एक दिन में 2-2 3-3 एग्जाम भी हो जाता है? तो अगर हम पिछले साल के शेड्यूल से देखें तो ये ना पिछले साल का एग्जाम शेड्यूल है, उसको मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि 2025 में किस तरीके का एग्जाम शेड्यूल हमें देखने को मिल रहा है। एग्जाम आपका सीबीटी मोड में ही होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा। तो आपके ना एग्जाम जो है ना अलग अलग शिफ्ट में होता है। जैसे 15 मई को एग्जाम है, यहाँ पे आप देख रहे हो 3 शिफ्ट, 1 2 3 4 शिफ्ट भी लगी हुई है। यहाँ पे 3 से 4 शिफ्ट में जो है आपका एग्जाम जो होता है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ठीक है। उसके बाद 10 से 11 बजे तक आपका केमिस्ट्री का एग्जाम हो रहा है। वहीं पर सेकंड शिफ्ट में आप उसी दिन आप देख रहे हो बायोलॉजी का एग्जाम भी हो रहा है। फिर थर्ड शिफ्ट में आप देख रहे हो आपका, और दोपहर के बाद जो आपका इंग्लिश का एग्जाम हो रहा है। और फिर उसी शिफ्ट में आपका देख रहे हो जनरल टेस्ट हो रहा है। तो जिस इंसान ने अपने डोमेन में केमिस्ट्री भी लिया है, बायोलॉजी भी लिया है, इंग्लिश भी लिया है और जीटी भी लिया है, वो इंसान उस दिन पूरा बिजी है, बिकॉज चारों एग्जाम उसके एक दिन में हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके एक दिन में 2 से ज़्यादा डोमेन या 1 से ज़्यादा डोमेन नहीं हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइसेस कि आपने अपना कॉम्बिनेशन क्या बनाया है। मोस्टली सब बच्चों ने एक लैंग्वेज ली है, 3 डोमेन लिए हैं और एक जीएटी लिया है। तो चांसेस होते हैं कि आपके सेम डे पर 2 जो है पढ़ सकता है, 2 या 3 भी पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है एक साइंस वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हेक्टिक हो गया। वहीं पर आप देख रहे हो 16 मई को भी आपके 4 हुए थे, इकोनॉमिक्स हुआ था, हिंदी हुआ था, फिजिक्स हुआ था और मैथमेटिक्स। तो देख रहे हो फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी सेम डे पे हो रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी इसी तरीके से आपको रखनी है कि एक दिन में 2-2 एग्जाम भी आपको देने पड़ सकते हैं। तो इस तरीके की आपकी तैयारी होनी चाहिए, जिससे बाद में आप पैनिक ना करो। 17 मई को आप देखो ज्योग्राफी का एग्जाम हो रहा है, फिजिकल एजुकेशन और यहाँ पे बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी। तो बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी का देखो कॉमर्स वालों का साथ में हो गया। वहीं पर आप देख रहे हो यहाँ पे 18 मई को हिस्ट्री पॉल साइंस सोशियोलॉजी एक ही दिन पर निपटा दिए। तो तीनों बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है।
तो बच्चे बहुत डर जाते हैं कि मैम इतने टाइम में हम जल्दी रिवाइज कैसे करेंगे, एक दिन पहले हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो आप अभी से अपनी तैयारी उस तरीके से रखिए यार, बाद में जो है हबड़ा दबड़ी ना हो। और उसके बाद फिर लैंग्वेजेस के पेपर हुए हैं, बाकी जो और डोमेन्स होते हैं 21 मई को 22 मई को अलग अलग शिफ्ट में, ये 3 शिफ्ट में आपके जो CBT मोड हो रहा है। तो आप देखोगे जो हमारे पिछले साल ना हाइब्रिड मोड था, रिटन आपका पेन पेपर मोड भी था, CBT मोड भी था। तो पेन पेपर मोड में आपको जो है कितनी शिफ्ट्स दिखाई दे रही थी, 4 शिफ्ट्स दिखाई दे रही थी, और CBT मोड में आपको जो है 3 शिफ्ट्स दिखाई दे रही है। तो चांसेस ये है कि इस साल के जो पेपर होगा उसमें भी 3 शिफ्ट्स आपको देखने को मिल सकती है। CBT में यूजुअली 3 आपको देखने को मिलती है, तो 3 पेपर हो सकते हैं साथ में, उनमें से मे बी आपको कोई 2 पेपर साथ में पड़ जाए, और अच्छा हुआ तो एक ही पेपर पड़ेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द डेट शीट। सो डेट शीट बहुत जल्द आएगी, तो आप अपना शेड्यूल जो है चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद होता है कि मैम सिटी इंटीमेशन स्लिप क्या होती है। तो सिटी इंटीमेशन स्लिप में ना आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सिटी भरते हैं कि मुझे ये मेरी प्रेफर्ड सिटी है, मेरे को यहाँ पे एग्जाम देने जाना है। तो बट कभी कभी क्या होता है वो सिटी आपको नहीं मिल पाती, कोई दूर सिटी में जाना पड़ता है, तो आपको पहले से ही वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपकी जो सिटी ये वाली होगी, इसमें आपका एग्जाम होगा। बट आपको एग्जाम सेंटर नहीं बताते हैं, एग्जाम सेंटर सिटी इंटीमेशन स्लिप में आपको नहीं पता चलता, आपको सिटी पता चलती है कि आपकी सिटी कहाँ पे होने वाली है। और ये आपके 10 से 12 दिन पहले आता है, आपका एग्जाम की जो भी डेट होती है उससे 10 से 12 दिन पहले आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है आ जाती है। इससे आप अपनी सिटी जो पता कर सकते हो, जिससे आप सब लोगों को अगर कोई टिकट बुक करनी है कोई ट्रेन की वगैरह, जिससे आप आराम से कर पाओ। और ये भी आपको जो CUET की वेबसाइट पर ही जाकर मिलती है। वहीं पर अगर हम बात करें, इस तरीके की जो सिटी स्लिप देखने को मिलती है, आपका नाम होता है, कैंडिडेट का नाम होता है, फादर का नाम होता है, जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्क्राइब आपको चाहिए या नहीं, और फिर यहाँ पे आप देखोगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने अप्लाई किया था, जैसे इन्होंने इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी किया था, डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी दिया हुआ है, इवन आपका टाइमिंग भी यहाँ पे मेंशन होता है कि आपका एग्जाम कौन से टाइम पर होगा, और आपकी सिटी देखो, इनको दिल्ली मिली है, सारी दिल्ली इनकी जो सिटी मिली है, और अलग अलग डेट पर, जैसे इनका बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी सेम डे पर है बट इंग्लिश अलग दिन पर है, तो इनको जो है इस तरीके का जो है क्या मिल गया है, पूरा सिटी इंटीमेशन स्लिप आपको जो है मिल जाता है। ओके, तो इससे आपको बहुत सारी चीजें जो है पता चल जाती है। अब क्या होता है, सिटी इंटीमेशन स्लिप के बाद जो बाद में हमें जो चीज मिलती है एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले, वो होता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड 1-2 दिन पहले क्यों मिलते हैं, क्योंकि यार आप सभी को पता है कितनी ज्यादा धांधलेबाजी आजकल चल रही है, इतनी ज्यादा चीटिंग वीटिंग चल रही है। तो अगर पहले से ही वो लोग बता देंगे कि आपका इस स्कूल में आपका होने वाला है, तो यार सेटिंग वेटिंग बिठा लेते हैं लोग, तो इसलिए आपको इतनी जल्दी नहीं बताया जाता है कि आपका एग्जाम सेंटर कौन सा होने वाला है। तो एडमिट कार्ड जो है आपका 2 या 3 दिन पहले आपका एग्जाम होता है ना, तभी आपको जो है देखने को मिलता है। और एडमिट कार्ड किस तरीके से मिलता है, आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, आपका कैंडिडेट का नाम, फादर का नेम, जेंडर होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, स्क्राइब चाहिए या नहीं, और आपकी सारी टेस्ट की डिटेल्स होती है। यहाँ पे आप देखोगे ना, इंग्लिश का एग्जाम है, रोल नंबर क्या है आपका, बिजनेस स्टडीज में रोल नंबर क्या है, अकाउंटेंसी में रोल नंबर क्या है, मीडियम ऑफ क्या है आपके क्वेश्चन पेपर का, मीडियम, और शिफ्ट भी आपको पता चलती है कि किस दिन पर कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर है, टाइमिंग भी आपको पता चलती है, आपको कब एंट्री लेनी है, रिपोर्ट कब करना है, और गेट का क्लोजिंग टाइम क्या है, सारी चीजें यहाँ पर आपको मेंशन होती है। तो हम आपका जो एडमिट कार्ड है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको एडमिट कार्ड अपने एग्जाम में लेकर भी जाना होता है। सो ये तो सारी बातें हो गई हमारी एडमिट कार्ड की, सिटी इंटीमेशन स्लिप की, और एग्जाम डेट की, जो कि जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात आती है मैम उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप आराम से पेपर देते हो अच्छा, उसके बाद आपकी जो है आंसर की आती है, उसके बाद आपका जो है आप आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हो अगर आपको कोई लगता है कि उनकी तरफ से आंसर गलत दे रखा है। फिर आपकी फाइनल आंसर की आ जाती है, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस मीनवाइल जो है स्टार्ट हो जाता है। आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो है आप अप्लाई करते हो, और उन यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग में जो आप पार्टिसिपेट करते हो। रही बात, अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी एकदम बढ़िया हो जाए, बिकॉज अब टाइम काफ़ी कम बचा है, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, वी ऑल गॉट यू कवर्ड। हमारे पास सारे यहाँ पे बैचेस हैं। अभ्यास बैच अगर हम देखें तो रिसेंटली लॉन्च्ड बैच है हमारा, अभी जो इसकी क्लासेस जो है स्टार्ट होंगी 12 अप्रैल से इसकी क्लासेस जो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, इतने सारे एमसीक्यूज आपको करा दिए जाएंगे। ये हमारा आर्ट्स का भी अवेलेबल है, साइंस का भी अवेलेबल है, और कॉमर्स का भी अवेलेबल है। ऐसी प्रतिज्ञा 2.0 ये हमारा क्रैश कोर्स है, इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों कराई जाती है, और ये विद बुक्स भी अवेलेबल है और विदाउट बुक्स भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हो कॉमर्स का बैचेस ऑल्सो अवेलेबल है। अगर आप इन बैचेस को लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैम मैक्सिमम डिस्काउंट में हमें मिल जाए, तो आप यहाँ पे आशी 40 कूपन कोड यहाँ पे आप लगा सकते हो। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि आपको ये बैचेस कहाँ पर जाकर मिलेंगे। सो आप सब लोगों को क्या करना होगा, आप सब लोगों को जो है यहाँ पे
CUET-24/7 की वेबसाइट पे जाना होगा, अंडर 24/7 पे जाइए आप, ठीक है। यहाँ पे लोड हो रहा है, जा रहे हैं हम अंडर 24/7 पर। आप अंडर 24/7 पे ऑल कोर्सेज पे जाइए, ऐप पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, आपकी मर्जी है। यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में जाइएगा, CUET यूजी पर आप जाइएगा, आप CUET क्रैश कोर्स पर आप जा सकते हो। यहाँ पे CUET क्रैश कोर्स पर आप जाओगे तो आपको सारे प्रतिज्ञा के बैचेस, हमारे क्रैश कोर्स है। दिस इज प्रतिज्ञा 2.0 प्लस इज विद बुक्स एंड प्रतिज्ञा 2.0 इज विदाउट बुक्स। तो यहाँ पे अगर आपको कोई सा भी बैच लेना है एंड आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा, ये April 27 लगा हुआ है, आप इसको हटाकर, क्योंकि इसमें जो है कम डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पे हम दूसरा कूपन कोड भी लगा सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आपको एंटर कूपन कोड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप ASHI40 यहाँ पे आप लगाएंगे तो आपको ये 3834 का आपको ये बैच जो है पड़ रहा है। आपकी इतनी सारी सेविंग्स जो है इस बैच में, इस कूपन कोड के साथ जो है हो गई है। वहीं पर अगर आपको जो है कोई और बैच लेना है, उसमें भी जो है आप ये सेम यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर मैं आपको अभ्यास बैच दिखा रही थी। अभ्यास बैच आपको कहाँ पर मिलेगा, एक बार बच्चों को मिल नहीं रहा है तो एक बार मैं बता रही हूँ, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में जाएंगे, CUET यूजी में जाएंगे। आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, किसी के भी स्टूडेंट हो, तो आपको उस ब्रांच पे जाना है। उसी को खोलते हुए ही आपका अभ्यास बैच यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एंड ये अभ्यास बैच अभी आपको मिल जाएगा कितने प्राइस में, अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो ASHI40 तो आपको ये 2611 में आपको ये मिल रहा है। और ये प्रैक्टिस बैच है, इसमें आपके मैक्सिमम, क्योंकि देखो CUET इज ऑल अबाउट practice 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 because it is a competitive exam. The more you practice the better you get, because आपको accuracy और speed दोनों चाहिए। तो इसमें आपको सारी टीचर्स आपकी सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस कराती है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, किसी भी आप स्ट्रीम के हो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई कन्फ्यूजन आती है कि मैम हमें मिल नहीं रहा, हमें कन्फ्यूजन है, विच बैच इज़ बेस्ट फॉर मी, सो यू कैन ऑल्सो मेल मी। आप मेरे से मेल करके पूछ सकते हैं। मेरी मेल ID है ashi.sharma@247.com। सो दिस इज़ माई मेल ID। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। और एग्ज़ाम की डेट शीट बहुत जल्द आने वाली है, तो तैयारी चलती रहनी चाहिए, अच्छी चलती रहनी चाहिए। और आपको हमारी कोई भी हेल्प चाहिए हो, सो यू कैन डू लेट मी नो इन दिस मेल ID, राइट। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसी लगी वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय बाय।